नमस्कार। कथावाचिका जया किशोरी का नाम अक्सर विवादों और चर्चाओं में रहता है। हाल ही में उनकी एक एआई तकनीक से बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर ने उनके अनुयायियों और आलोचकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह तस्वीर उनकी छवि को खराब करने की साजिश है, तो कुछ इसे डिजिटल युग में प्रसिद्ध लोगों को निशाना बनाने का एक नया तरीका मानते हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई जाती हैं? क्या यह केवल चर्चा बटोरने का प्रयास है या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य छिपा हुआ है? ऐसे समय में जब एआई का उपयोग तकनीकी विकास और रचनात्मक के लिए होना चाहिए, इसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चिंताजनक है। और यह तस्वीर न केवल जया किशोरी की छवि पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आज की डिजिटल दुनिया में किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना कितना आसान हो गया है। जया किशोरी पहले भी कई बार विवादों और चर्चाओं में रही हैं। उनकी शादी को लेकर लंबे समय तक अफवाहें भी फैलती रही हैं। कुछ समय पहले उनका नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि जया किशोरी ने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि शादी उनका निजी विषय है और इसे सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही जया किशोरी अपने जीवन शैली को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ समय पहले उनका एक महंगा बैग चर्चा का विषय बना। यह बैग कथावाचकों के उपदेशों और उनके व्यक्तिगत जीवन के बीच विरोधाभास को उजागर करता है। जया किशोरी अक्सर अपने अनुयायियों को मोह माया से दूर रहने और सादगी भरा जीवन जीने की सलाह देती रहती हैं, लेकिन जब खुद कथावाचक लग्जरी जीवन जीते नजर आते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके उपदेश और उनका जीवन एक दूसरे से कितना मेल खाता है। जया किशोरी के कथा आयोजनों की भव्यता और उनकी कथाओं की फीस भी लंबे समय तक चर्चा में रही है। उनके आयोजनों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन कार्यक्रमों में भारी भीड़, महंगे मंच और बड़े बड़े प्रचार प्रसार का उपयोग होता है। सवाल यह है कि क्या यह धर्म का व्यवसायीकरण नहीं है? धर्म और आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य आत्मा का विकास और भारी सादगी भरा जीवन है, लेकिन जब इसे हाई प्रोफाइल इवेंट और आर्थिक लाभ का माध्यम बनाया जाता है तो इसकी पवित्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जया किशोरी की एक कथा के लिए लाखों रुपए की फीस ली जाती है। आयोजकों को उनके ठहरने, खाने पीने और अन्य व्यवस्थाओं पर भी भारी खर्च करना पड़ता है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या धर्म का प्रचार करने वालों के लिए इतनी बड़ी धनराशि लेना उचित है? क्या आध्यात्मिकता अब केवल एक आकर्षक व्यवसाय बनकर रह गई है? इन सबके बावजूद उनके अनुयायियों का मानना है कि जया किशोरी की लोकप्रियता उनकी मेहनत और भक्ति का परिणाम है। उनके भक्ति गीत और मधुर वाणी लाखों लोगों के दिलों को छूते हैं, लेकिन आलोचक इसे धर्म का व्यवसायीकरण और कथावाचकों के जीवन में सादगी की कमी के रूप में देखते हैं। जया किशोरी के महंगे आयोजनों, उनके व्यक्तिगत जीवन की चर्चाओं और अब वायरल हुई तस्वीर ने एक बार फिर कथावाचकों की भूमिका और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज के कथावाचक धर्म और आध्यात्मिकता के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं? क्या धर्म अब केवल एक चमकदार मंच और आर्थिक लाभ का साधन बनकर रह गया है? इन सवालों के जवाब समाज और अनुयायियों को तलाशने होंगे। धर्म और आध्यात्मिकता का उद्देश्य सच्चाई और नैतिकता का पालन करना है, और यह जरूरी है कि कथावाचक जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, अपनी जिम्मेदारी समझें और धर्म को उसकी सादगी और पवित्रता में बनाए रखें। जब तक धर्म और अध्यात्म को पुनः परिभाषित नहीं किया जाएगा, तब तक यह केवल विवादों और चर्चाओं का हिस्सा बना रहेगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।